हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन वर्सेस स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं। अब देखो, फ्रिक्शन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने पढ़ लिया था, कैसे फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, फ्रिक्शन होता क्या है। अभी जो फ्रिक्शन है वो दो टाइप की होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है? देखो, जब दो सरफेसेस होती हैं, कोई भी दो सरफेस ले लो, मान लो एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, या टेबल है। तो जो दो दो सरफेसेस होती हैं ना, वो कांटेक्ट में होती हैं एक दूसरे के। जब जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रही होती हैं या मूव कर रही होती हैं। देखो, सिंपल समझो, ये दो बॉडीज़ हैं, एक ब्लॉक है, एक टेबल है, ठीक। जो ब्लॉक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो इनके जो सरफेसेस होंगे ना, वो क्या जनरेट करेंगे? एक फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, एक फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। उनके सरफेसेस फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बोलती है कि व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में है, जो ब्लॉक है और टेबल कांटेक्ट में है ना, तो व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड रबिंग द सरफेस इन कांटेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, इसको लिख लेते हैं। मतलब सिंपल सीधी बात है, जब दो सरफेसेस होती है और सरफेसेस मूव कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन, देखो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अगर ब्लॉक का मोशन राइट साइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? अपोजिट साइड लगेगा, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसके अपोजिट। देखो, ब्लॉक का जो मोशन है वो इस साइड हो रहा है, ब्लॉक का मोशन इस साइड हो रहा है, ठीक है। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? जिसके मोशन के, इसके मोशन के अपोजिट साइड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। समझ में आया? अगर इसकी डायरेक्शन को अच्छे से समझें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से बना लेते हैं। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये टेबल है, ठीक। ये ब्लॉक है और ये टेबल है, ठीक है। अब देखो, जब ब्लॉक इधर मूव करेगा, जब ब्लॉक इधर मूव करेगा, ठीक है, राइट साइड, तो इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो इसके मोशन के अपोजिट साइड लगेगा। फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, ठीक है। इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट साइड लगेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये कार है, ये जो कार थी ये आगे गई, मोशन इसका इस साइड हुआ, राइट साइड, ठीक है। तो जो ब्लॉक है उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा, है ना। सूडो फोर्स, कार आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जो ब्लॉक है वो पीछे जाना चाहेगा एफ सूडो की मदद से। तो देखो, ये फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन। अगर हम मान लो यहाँ पर खड़े हैं, कार्ट पे खड़े हैं, ठीक है। तो हमें ब्लॉक कैसा लगेगा? ब्लॉक लगेगा कि जो ब्लॉक है वो इस तरफ आ रहा है, ब्लॉक हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। भले ही रिलेटिव मोशन में, देखो अगर तुम ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे तो फिर भी ये ब्लॉक इस साइड जाते हुए दिखेगा, ब्लॉक इस साइड जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो जो ब्लॉक है वो तुम्हारी तरफ आते हुए दिखेगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी? ब्लॉक का मोशन इस तरफ हो रहा है तुम्हारी तरफ, तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट साइड, तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था इस ब्लॉक का और एक सरफेस का, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन को सही से लिखने के लिए, सही से समझने के लिए एक
एक लाइन लिख लेते हैं। वो लाइन क्या है, देखो, द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ए, मान लो ये ए है, ये सरफेस बी है, ठीक है, ए स्लिपिंग अगेंस्ट another body B is opposite to the velocity of A with respect to B। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए, जो बॉडी ए पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी ए जो स्लिप कर रही है सरफेस पे, ठीक है, उस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए मूव कर रहा है आगे, ठीक है, ए मोशन में है, ए की वेलोसिटी इस साइड है, राइट साइड है, ठीक है, जो फ्रिक्शन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, ठीक, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, ठीक, ये लिखा हुआ है द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ए स्लिपिंग अगेंस्ट अनदर बॉडी बी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, जो मैग्नीट्यूड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, नॉर्मल फोर्स के, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल फोर्स के, ठीक। अब देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखे सही से तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। एफ के क्या है बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल फोर्स, ये म्यू के क्या है, देखो ये जो म्यू के होता है ना इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, ये हो जाता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखो ये किस लिए यूज़ होता है, ये बताता है सरफेस कैसा है। देखो अगर सरफेस स्मूथ होगी, अगर सरफेस स्मूथ होगी तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर सरफेस स्मूथ होगी ना तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर रफ होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। म्यू के इज़ लेस व्हेन सरफेस इज़ स्मूथ, म्यू के इज़ हाई व्हेन सरफेस इज़ रफ, ठीक है, समझ में आया। देखो सर सरफेस कौन सी, ये जो ब्लॉक था ये किसी सरफेस पे मूव कर रहा था, किसी सरफेस में मूव कर रहा था आगे, है ना, तो ये सरफेस कैसी है ये बताता है। अगर स्मूथ है तो म्यू के लेस होगा, अगर रफ है तो म्यू के हाई होगा, ठीक है। और ये जो म्यू के होता है ना, म्यू के, इसकी ये खास बात होती है कि ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता, डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। सर किसकी स्पीड, देखो जो ब्लॉक था किसी स्पीड से आगे जाएगा, किसी स्पीड से आगे जाएगा, तो चाहे जितनी स्पीड से आगे जाए उसका जो म्यू के होगा ना वो सेम रहेगा, ठीक है, म्यू के सेम रहेगा। जनरली हम लोग देखते हैं, जनरली ये 10 मीटर पर सेकेंड तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए स्पीड तक के लिए ये वैलिड होता है, ये स्टेटमेंट कि म्यू के जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ के होगा, एफ के क्या होगा म्यू के इंटू एन, तो मतलब ये हर स्पीड के लिए सेम रहेगा, मतलब ब्लॉक पे इतना ही फ्रिक्शन लगेगा, इतना ही फ्रिक्शन लगेगा चाहे वो जितनी स्पीड से चले, ठीक है, चाहे वो जितनी स्पीड से आगे बढ़े, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा इतना ही लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखो द फ्रिक्शनल फोर्स इज़
इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सर कौन सा सरफेस एरिया? देखो मान लो यहाँ टेबल रखी है, यहाँ हमने बुक को खड़ी करके रख दिया, ठीक है, बुक को खड़ी करके रख दिया, यहाँ हमने बुक को लिटा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना वो दोनों पर सेम लग रही होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो दोनों पे सेम लग रही होगी। कैसे? मान लो हमने बुक को खड़ा कर दिया, ठीक है, तो इस पर जो सरफेस एरिया होगा नीचे वो ऑब्वियसली कम होगा, सोच के देखो। और हमने बुक को लिटा दिया, ठीक है, तो भी सरफेस एरिया कितना होगा? नहीं, सरफेस एरिया तब बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगा, इसमें भी सेम फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको नोट कर लेना, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, ठीक, इसको नोट कर लेना।